काफ़ी एक्सीडेंट मेरे सामने खुद हो चुके हैं। खुद का नुकसान हुआ है। गाड़ी से एक पत्थर वहाँ से उछला और मेरा पूरा टफन ग्लास जो है वो टूट गया। कम से कम 10,000 रुपये का नुकसान मेरा हुआ है। स्कूटी में आ रहा था वापसी में, तो उस खड्डे में एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर डाल के रखा हुआ है। उस पत्थर के ऊपर मेरा टायर स्कूटी का चढ़ा और मैं स्किड कर गया। मेरी 2 रिब्स फ्रैक्चर है। ये मेरे को इधर चोटें आई हैं, राइट साइड मेरे पूरे शरीर में चोटें हैं। माननीय मेयर नीनू शर्मा का घर पास ही है, रोज वहाँ से निकलती है। उनकी क्या आंखों में पट्टी है। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल की बात करें तो लगातार हिमाचल की जो तस्वीरें हैं आपदाग्रस्त होने की लगातार आपको साझा की हैं, परंतु अब वर्तमान की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो खुल चुका है। मानसून बंद हो चुका है, थम चुका है मानसून। तो ऐसे में अभी भी सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि आए दिन कई सड़क हादसे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें धर्मशाला स्मार्ट सिटी की, इसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और हिमाचल की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, परंतु आज भी इन सड़कों के इतने खस्ता हालात है कि आए दिन की सड़क हादसे यहाँ पे हो रहे हैं। इस वक्त धर्मशाला के कोतवाली बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी जो मुख्य मार्ग है जहाँ से 3 रास्ते जो है डाइवर्ट होते हैं, उस रास्ते के हालात इतने खस्ता कि यहाँ पे एक व्यापारी के गिरने की वजह से जो है वो चोटिल हुए हैं, हादसे का शिकार यहाँ पे हुए हैं। साथ ही बात करें धर्मशाला के अन्य स्थानों की, तो कई स्थान में जो है सड़कें टूटी हुई हैं, परंतु अभी भी प्रशासन उस पर मौन है, ना ही कोई कार्य उस पर कर रहा। बात करें सड़कों की तो एक तरफ बड़े बड़े वादे धरातल पे किए जाते हैं कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं उतारने की बात कही जाती है, करोड़ों के प्रोजेक्ट लाने की बात कही जाती है, परंतु दूसरी तरफ हम बात करें तो छोटे छोटे मात्र जो पैच वर्क है वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग की हम बात करेंगे तो वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा नहीं कर पा रहा। तस्वीरों की बात करें तो इस वक्त आप तस्वीरों देख सकते हो कि क्या हालात यहाँ पे बने हुए हैं। सड़कों में नालियां बन चुकी हैं, परंतु अभी तक प्रशासन जो है इस पे कार्य नहीं कर पा रहा। तस्वीरों की बात करें तो ये खस्ता हालत यहाँ की नहीं है, पूरे समस्त धर्मशाला की है। समस्त धर्मशाला की तस्वीरों की हम बात करें तो जगह जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं, जगह जगह पे पैच वर्क जो है वो किया जा रहा है, परंतु सवाल ये है कि उन पैच वर्क पे केवल मिट्टी डाली जा रही है। जहां दोस्तों हम बात करें मिट्टी डाली जा रही है, क्योंकि इससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कोतवाली गांधी पार्क की हम बात करें, पोस्ट ऑफिस के पास की बात करें, एजुकेशन बोर्ड के पास तो तकरीबन पूरे धर्मशाला की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि जहाँ पे गड्ढे पड़े हैं शासन प्रशासन वहाँ पे मिट्टी डाल रहा है, परंतु परमानेंट सोल्यूशन जो है उसका नहीं कर पा रहा, तारकोल वहाँ पे नहीं डाल रहा। इसी वजह से बरसात के चलते, पानी के चलते जो ये उतर जाते हैं। हालांकि पहले हम बात करें तो पहले हम ये बात मानते हैं, प्रशासन मानता है, जनता मानती है कि पहले बरसात थी, बरसात का समय था और बरसात में ये पैच वर्क होना कहीं ना कहीं मुश्किल था, परंतु जब अब मौसम थम चुका है, जो धूप है वो खिल रही है, तो क्यों नहीं इन पैच वर्क को दूर किया जा रहा है। खड्डों की जगह पत्थर भर दिए जाते हैं, उस पत्थरों की वजह से हादसे का शिकार लोग हो रहे हैं। क्यों शासन चुप है, क्यों प्रशासन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सवाल जनता से भी रहेगा, जनता से भी बातचीत करेंगे और उन प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों जो है ये पैच वर्क पूरा नहीं हो रहा, क्यों जो छोटी छोटी नालियां हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं वो नहीं भर पा रहे। मेरा नाम मनोज कश्यप है और मैं धर्मशाला व्यापार मंडल कोतवाली बाजार का अध्यक्ष हूँ। अजू जी, अगर बात करें तो आपकी दुकान के बाहर ही कई समय से जो है एक नाली खोदी गई है। वहाँ पर आए दिन देखने में आता है कि वहाँ पर जो है कभी बोरियाँ रखी जा रही है, कभी पत्थर रखे जा रहे हैं। हाल ही में धर्मशाला बाज़ार के ही एक जो व्यापारी हैं वह वहाँ पर दुर्घटना से ग्रसित हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्यों जो है प्रशासन इन नालियों को पक्के रूप से भर नहीं रहा है? देखिए, ये जो नाली थी एक बरसातों से पहले ये इसकी कनेक्टिविटी जो थी, ये जहाँ पर पुराना फाउंटेन था तो ये नाली वहाँ कनेक्ट करती थी। जब ये अंडर जो फाउंटेन जो है जब तोड़ा गया तो जो इसकी नाली थी वो ब्लॉक कर दी गई, तो उसका जो पानी था वो आगे जाकर वो रास्ते में वो नुकसान कर रहा था। तो फिर मैंने ही उनको कहा था कि जो वो वाली नाली है उस नाली को, जो मेरी दुकान के आगे से जो नाली जाती है, उन दोनों नाली को कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसका जो पानी का फ्लो है वो उस नाली में मिलकर निकल जाएगा। तो उन्होंने नाली तो बनाई, पर जो ठेकेदार थे उन्होंने बिल्कुल बढ़िया काम नहीं किया। 2 बार उन्होंने खुदाई की, दोनों बार उन्होंने ढंग से नालियाँ जो है वो नहीं डाली। उसके पीछे रीज़न भी है, एक्चुअली नीचे थोड़ी सी पाइप्स और लोगों के कनेक्शन हैं, तो उसकी डिफ़िकल्टी की वजह से वो प्रॉपर नहीं बन पाई। तो उससे काफ़ी जो है नुकसान अब मार्केट को हो रहा है। काफ़ी एक्सीडेंट मेरे सामने खुद हो चुके हैं। मेरा खुद का नुकसान हुआ है। गाड़ी से एक पत्थर वहाँ से उछला और मेरा पूरा टफन ग्लास जो है वो टूट गया। कम से कम 10,000 रुपये का नुकसान मेरा हुआ है। वो एप्लीकेशन में प्रॉपर हमारे जो मेयर हैं उनको दे के आया था, पर कोई भी कार्रवाई जो है उचित वो नहीं हुई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मेन कोतवाली बाज़ार में जो है ऐसी नाली जो है वो बनी हुई है, पर उसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि जो जब वो नाली डालते हैं तो लोगों की जो
आवाजाही है वो बिल्कुल नहीं रुकती है, तो वो जो नाली वो पूरी पक्की नहीं हो पा रही है। तो प्रशासन को 1 या 2 दिन के लिए वो रोड बिल्कुल बंद करके प्रॉपर वो नाली बनाएंगे, तभी वो काम हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर से भी और जो कमिश्नर हैं कि आप कुछ अच्छा स्टेप इसके लिए उठाएं ताकि आगे कोई दुर्घटना जो है ना घटे। तो वो जो व्यवसायी जो गिरे हैं उनको भी चोट आई है, रात को गिरे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आगे ये दुर्घटना ना हो, तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी पूरा किए। साथ ही बात करें तो जो कोतवाली चौक है, और उस चौक में भी जो है सड़क में जो है काफ़ी 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पर भी जो है कई बार जो है दुर्घटना होते हमने देखी है वहाँ पर। नहीं बिल्कुल, वो हमें नहीं, वो जो हमारे SDO हैं देवेंद्र सर PWD के, वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी। मैं जब भी उनको फ़ोन करता हूँ वो हमेशा उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, पर कोई प्रॉपर जो है वो नहीं बन पा रही है। वो गड्ढे जो प्रॉपर नहीं भरे जा रहे हैं, वो सीधा आते हैं, मिट्टी डालते हैं और उससे और प्रॉब्लम हो जा रही है। लोड़ी सड़क पे बिखर जाती है, तो काफ़ी बार हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्कर्स हैं उनको बोल के वो लोड़ी साफ भी करवाई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रॉपर अब एक काम जो है बरसातें ख़त्म हो चुकी हैं तो प्रॉपर काम हो जाना चाहिए। मेरा नाम दीपक जोड़ा है। अगर बात करें बाज़ार में जो है खड्डे पड़े हुए हैं, इन खड्डों किस तरह दिखते हैं, और आप पर खुद जो है एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? जी ऐसा है कि पहले तो ये है कि मेरा नाम दीपक जोड़ा है। मैं होटल एसोसिएशन धर्मशाला का ऑनरी सेक्रेटरी हूँ। 3 तारीख रात की बात है, 2 तारीख रात की बात है, दशहरे वाले दिन मैं खनियार रोड किसी काम से गया था, वापसी आ रहा था, तो बाज़ार के प्रधान जो हैं अज्जू जी, उनकी दुकान के बाहर एक बहुत बड़ी नाली खोद के रखी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों ने। वो कैमरों के तारे डालने के लिए खोद के रखी है। उसको 5-6 महीने हो गए, रिपेयर नहीं करवा रहे वो लोग। वो इतना कि बड़ा खड्डा है कि मैं जब अपनी स्कूटी में आ रहा था वापसी में, तो उस खड्डे में एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर डाल के रखा हुआ है। उस पत्थर के ऊपर मेरा टायर स्कूटी का चढ़ा और मैं स्किड कर गया, जिसकी वजह से जो है मेरी 2 रिब्स फ्रैक्चर है। ये मेरे को इधर चोटें आई हैं, राइट साइड मेरे पूरे शरीर में चोटें हैं। मेरी प्रशासन से ये डिमांड है कि 6 महीने हो गए, उन्होंने पैसा भी, स्मार्ट सिटी वाले बोलते हैं कि हमने पैसा भी जमा करवा दिया है इसको रिपेयर करने का। PWD वाले जो है उसको रिपेयर क्यों नहीं करवा रहे हैं? फंड भी उनके पास आ गया, पैसा जमा करवा दिया, क्यों नहीं रिपेयर करा रहे हैं? मेयर जो है धर्मशाला की माननीय मेयर नीनू शर्मा का घर पास ही है, रोज वहाँ से निकलती है। उनकी क्या आंखों में पट्टी है? उनको ये खड्डे दिखाई नहीं देते। अभी आप कवरेज करेंगे तो बाहर की तरफ जो है, जिस दुकान में हम बैठे हैं उस दुकान के बाहर भी कोई 3-4 खड्डे बड़े बड़े हैं। जहाँ पे मैं बाजार के प्रधान की दुकान के बाहर गिरा हूँ, वो नाली इतनी बड़ी, कोई कम से कम 2 फुट बड़ी नाली है, खोद के रखी है। उसके बीच में मिट्टी डाली हुई है और कुछ नहीं डाला हुआ, और इतने इतने बड़े पत्थर डाले हुए हैं। मेरा प्रशासन से ये गुजारिश है कि जैसे मेरे को हादसा हुआ है, वैसे ही कई हादसे का शिकार हो चुके हैं उधर, तो कम से कम उन खड्डों को तो भर दे ताकि किसी की मौत का कारण ना बने। नहीं तो हम मजबूर होना पड़ेगा, FIR लिखानी पड़ेगी। अब मैं तो मजबूरी में, मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं मजबूरी में ना जा सका FIR लिखाने के लिए। ये तो मेरे को इतना कि गुस्सा है, 5-6 महीने से नाली नहीं रिपेयर हो रही हो। सीधे तौर पर हम ये कहें कि मतलब इन चीज़ों का अगर कोई हादसा, कोई अनहोनी घटना होती है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की है, मेयर की है, जिनका रोज का आना जाना है इधर इस सड़क से, जिनका घर पास में है। PWD की जिम्मेवारी है, और जिन्होंने नाली खोदी है उनकी जिम्मेवारी बनती है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर इतने गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं और इतना समय बीत चुका है, क्यों जो है विभाग या प्रशासन इस चीज़ को नहीं देख रहा है, नहीं भर रहा है? वो तो विभाग ही जानेगी उसकी अंदर की बात क्या है कि विभाग क्यों नहीं देख रहा है। मेरा ये मानना कि उन गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो सके वहाँ पे। ये हालात हैं धर्मशाला के, ये हालात हैं स्मार्ट सिटी के। की बात करें, इस वक्त हम जिलाधीश कार्यालय के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हो ये पिलर जिलाधीश कार्यालय के बाहर मौजूद है, और इससे जिलाधीश कार्यालय के बाहर की हम बात करें तो सड़क की हालत देखिए आप।
अगर जिलाधीश कार्यालय बाहर ही ऐसे हालात हैं तो क्या आपको लगता है कि धर्मशाला के अन्य जो क्षेत्र हैं या जिला कांगड़ा के अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि सड़कों का रखरखाव या जो पैच वर्क है वो ठीक किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त हम बात करें ये सामने एसपी कार्यालय धर्मशाला है और ये यहाँ पे सड़कों में एक जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं वो हैं धूल मिट्टी। ये देखिए ये हालात हैं आपके जिला कांगड़ा के, ये हालात हैं आपके धर्मशाला के। और सबसे हैरानी या हैरान कर देने वाली बात यह है कि इससे मात्र 50 मीटर ऊपर PWD का कार्यालय है, जहाँ पे अधिशासी अभियंता एक्शन यहाँ पे बैठते हैं, चीफ इंजीनियर यहाँ पे बैठते हैं। उसके बावजूद भी मात्र 100 मीटर नीचे ही सड़क के हालात ये बयां करते हैं कि हमारा प्रशासन, हमारा शासन किस ओर बढ़ रहा है, किस हालात में है, किस हालात में इस वक्त ये है। क्योंकि यदि अगर बात करें धर्मशाला की तो ये मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ ये मात्र PWD ऑफिस के मात्र 50 मीटर या 100 मीटर नीचे होगा। 100 मीटर भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 50 मीटर ऊपर चीफ इंजीनियर यहाँ पे बैठते हैं। PWD के जितने दफ्तर हैं यहाँ पे, जो कार्यालय हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बावजूद भी इस सड़क की हालात आज ये 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक इसमें पैच वर्क वो नहीं हुआ। तस्वीरें आपके सामने।